फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि विद्वान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक विद्वान के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है कॉरिन एम कॉपर जेनसन। उनके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जो सामग्री एकत्रित करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री पद्धति से बिल्कुल निराली है। अतः सामाजिक विज्ञानों में उसे एक स्वायत्त विषय का दर्जा दिया जा सकता है। यानी कि आसान सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो उनके कहने का बिल्कुल मतलब यही है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसके लिए जो हम लोग सामग्री एकत्रित करते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल भिन्न होती है, उससे बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अलग से विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रों के बीच संबंधों को समझने, उनके विषय में भविष्यवाणी करने, उनका मूल्यांकन करने तथा उन पर नियंत्रण करने एवं विश्व समुदाय की स्थिति समझने में योगदान देते हुए एक साथ इतिहास भी है, विज्ञान भी है, कला भी है और दर्शन भी है। यानी कि उनके कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है आज उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अपने आप में इतिहास भी है, कला भी है, दर्शन भी है और संस्कृति भी है। पामर और पर्किंस के अनुसार इस विषय का अभ्युदय राजनीतिक विज्ञान एवं इतिहास जैसे विकसित अनुशासनों से हुआ है, किंतु यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। देखिए, जहाँ पर जो कॉरिन एम कॉपर जेनसन ये बात बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हमें एक अलग विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल इसके विपरीत पामर और पर्किंस यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अपने आप में राजनीतिक विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है, उससे इसका उदय हुआ है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस से और हिस्ट्री से इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो जन्म हुआ है, लेकिन अपने आप में आज भी ये एक स्वतंत्र विषय नहीं है। दूसरी, वो यहाँ पे एक और बात कहते हैं कि आज भी यह विषय अपनी विषय सामग्री के लिए अन्य विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। यानी कि जब हम आज इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो साथ ही साथ हमें अन्य विषय भी पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। देखिए, आगे मैं बात करूँगी इसकी प्रकृति के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति कैसी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति ऐसी है कि ये शक्ति के लिए संघर्ष है। शक्ति के लिए संघर्ष कैसे है, तो वो यहाँ पे मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है और शक्ति के लिए संघर्ष मतलब कि शक्ति जो है वो राष्ट्र हितों की पूर्ति का साधन होती है। यानी कि जब कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है तो उसके कुछ राष्ट्र हित होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह शक्ति को साधन के रूप में लेता है और इस तरह से वो संबंध स्थापित करता है। जो मॉर्गेंथो हैं उनके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष का नाम है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन तत्कालिक उद्देश्य सदैव शक्ति ही होता है। मॉर्गेंथो से पूर्व जो एरिक कैपमैन है उन्होंने भी यही कहा है कि शक्ति की दृष्टि से राज्यों के 3 लक्ष्य बताए हैं उन्होंने: शक्ति संचय, शक्ति प्रचार और शक्ति प्रदर्शन। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है
दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँगी कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो विवाद, यानी कि जो विवाद है, जो झगड़ा करना है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति होती है। अगर किसी अगर देशों के बीच में झगड़े उत्पन्न नहीं होंगे तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की सवाल भी पैदा नहीं होगा और विश्व में एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का सवाल भी पैदा नहीं होगा। तो देखिए, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार, विश्व व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका, पर्यावरण की समस्या आदि मुद्दों पर विकसित देशों की भूमिका अलग अलग होने से इसने विवाद का रूप जो है वो धारण कर लिया है। अतः स्पष्ट है कि जो विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आवश्यक तत्व है। जो राष्ट्रीय हित है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति में शामिल है। देखिए, कोई भी राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसका अंतिम उद्देश्य यही है, अपना राष्ट्रीय हित। यानी कि अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई भी देश संबंध स्थापित कर रहा है तो उसका उद्देश्य ही होता है अपने राष्ट्र का कल्याण करना, अपना राष्ट्र हित करना। तो जो पंडित नेहरू है वो भी यहाँ पे यही बताते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्र हितों की सुरक्षा है। यानी कि जो भी देश होता है, कोई भी देश हो, उसकी जो विदेश नीति है उसका आधार रहेगा उसके राष्ट्र हितों की सुरक्षा करना। आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखिए, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे यही इम्पोर्टेंट लगे इसीलिए मैंने आपको ये करवाए। अगर मुझे कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में कवर करवा दूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।